नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एसकेबी स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के बायो का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करेंगे। और आप देख रहे हैं 348 जीयू का मॉडल पेपर है हमारे पास, और इसी मॉडल पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर्स के ढेर सारे सॉल्यूशन सभी सब्जेक्ट के अपलोड किए जा रहे हैं। और आपकी खासियत ये बता दें, इसकी खासियत ये बता दें दोस्तों कि इसमें बोर्ड की कॉपी में सॉल्व किए जा रहे हैं। जो बच्चे बोर्ड की कॉपी नहीं देखे हैं, कैसे भरना है, क्योंकि आप पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं। 2021 में आपका क्या हुआ था दोस्तों, आप लोगों का प्रमोशन हो गया था, यानी आप प्रमोट कर दिया गया था आपको। इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम का कोई भी अनुभव नहीं है। आपको किस तरीके से कॉपी मिलेगी, अगर किस तरीके से आपको भरना पड़ेगा, रोल नंबर कैसे लिखना पड़ेगा, तो इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता चैनल ऐसा है दोस्तों, इसी चैनल पे आपका पूरा सल्यूशन और बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी जाएगी, कम समय में आपको अच्छा नंबर कैसे ले आना है, इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलो बिना देर करते हुए आपको हम देखिए, हमारे पास ये ढेर सारी बोर्ड की कॉपियां हैं दोस्तों, और आपको बता दें कि इसमें सल्यूशन किए गए हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, संस्कृत है, क्लास 10th की संस्कृत है, ये क्लास 10th की गणित है, इसमें भी सल्यूशन किया गया है। आप देख रहे हैं ना, ये यूपी बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है, यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर, ठीक है, उसका मॉडल पेपर निकाल के उसका पूरा सल्यूशन किया गया है, मैथ का है। ठीक है, ऐसे ही आपके क्लास 12th के पूरे मॉडल पेपर्स अपलोड किए जा रहे हैं। रियल पेपर ये देख रहे हैं, हिंदी है, क्लास 10th की हिंदी, यूपी बोर्ड द्वारा निकाले गए पेपर्स का। तो सभी पेपर्स का सल्यूशन इसमें किया जा रहा है। तो सभी बच्चे इस चैनल से जरूर जुड़ें, इस चैनल को भर भर के सब्सक्राइब करें, दबा के लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमें मिल गया एक पेपर आपका इस कलर होगा। ये एक लड़का था अमन कुमार पटेल, उन्होंने ये भेजा है और कहा कि सर आप इसे सॉल्यूशन करके आप अपने चैनल पे अपलोड करिए। पेपर इस कलर का आपको मिलेगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। और ये आपका 10 अंक का रोल नंबर होगा। अब ये 10 अंक का रोल नंबर आपको कैसे भरना है, इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमें तो सॉल्व करना है जीव विज्ञान। ठीक, तो जीव विज्ञान का ही पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप भौतिक विज्ञान का पेपर सॉल्व किया हुआ नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए हुए। तो सबसे पहले एक आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उस एडमिट कार्ड में रोल नंबर आपका लिखा होगा। ठीक है, और अपना तारीख होगी, जो तारीख जिस तारीख में आपको जो परीक्षा दी जाएंगी उसका तारीख और दिन लिखा होता है। तो आपका जो रोल नंबर होगा दोस्तों, वो 3 अंक का 10 अंकों का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जैसा कि देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों का रोल नंबर हमें भरना है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले हम रोल नंबर अंकों में लिखेंगे, तो रोल नंबर अंकों में लिख लेते हैं। यही वाला रोल नंबर लिख लेते हैं, ये वाला जो लिखा है 2 2 2 6 2 1 8 6 7 8। ठीक है, ये अंकों में हो गया। शब्दों में यहां लिखेंगे 2, फिर 2, फिर 2, 6 2 1 8। शब्दों में देखना, कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब 22 करोड़ 62 लाख 18,678 लिख देंगे। गलत हो जाएगा दोस्तों, आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको लिखना है 2 डैश, वही शब्द जब आते हैं तो डैश का प्रयोग करते हैं। 2 डैश 2 डैश 6, ठीक, फिर 2, फिर 1, फिर 8, फिर 6 6 7 और फिर 8। आप छोटा छोटा लिखेंगे ताकि पूरा अक्षर आ जाए।
8। इस तरीके से शब्दों में लिख देना है ना। आप छोटा छोटा अक्षर लिखिएगा ताकि यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो जाए, बाहर ना निकले, एक आध दो अक्षर नीचे ना लिखना पड़े तो ही अच्छा है, अच्छा लगेगा देखने में। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे आपका कॉपी नंबर लिखी होगी, मुहर होगी, जिस आप कॉलेज में परीक्षा देंगे उसकी मुहर लगी होगी। विषय आप जीव विज्ञान दे रहे हैं तो इंग्लिश में चाहे बायोलॉजी लिख दो, चाहे हिंदी में लिख दो जीव विज्ञान, यहाँ पर लिख दो जीव विज्ञान। उसके बाद प्रश्न पत्र, आप जानते हैं दोस्तों केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है, तो प्रश्न पत्र केवल लिखे केवल प्रश्न पत्र, यहां पर केवल प्रश्न पत्र। ओके, फिर आपको प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आपको यहां पर लिखना है। अंकित संकेतांक में आप क्या लिखेंगे दोस्तों, आपको लिख देना है यहाँ पे ये है संकेतांक, देख लीजिए यहाँ पे संकेतांक पेपर में लिखा होगा इस तरीके से 348 GU, इसको मत लिख देना। यहाँ पे देख रहे हैं पेपर जब आपको मिलेगा तो यहाँ पर भी नंबरिंग रहेगी, तो ये संकेतांक नहीं है, ये वाला संकेतांक होता है ना 348 GU। तो इस बॉक्स में 348 GU लिखेंगे, यहाँ पे 348 कोष्टक में GU। ठीक, फिर परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन मान लेते हैं आपके एडमिट कार्ड में दिन भी लिखा होगा, तारीख भी लिखी होगी, तो मान लेते हैं सोमवार पड़ेगा। परीक्षा तिथि, परीक्षा तिथि मान लेते हैं 15 मार्च से चालू होगी आपकी परीक्षा, 15/3/2022। पाली आप जानते हैं द्वितीय पाली में होगा परीक्षा, द्वितीय पाली, द्वितीय पाली में परीक्षा होगी। और केंद्र का नाम, अब यहाँ पे केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा में बैठे हैं, जहाँ पर ये कॉपी लिख रहे हैं, उसी केंद्र का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम परीक्षा, ये जो कॉपी लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं सर्वोदय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज प्रयागराज में, तो यहाँ लिख देंगे सर्वोदय, सर्वोदय शिक्षा सदन, शिक्षा सदन इंटर कॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कॉपी भर देना है। उसके बाद जैसे ही आप क्या करोगे, पन्ने आपको एक पलटोगे ना, फिर यहाँ पे आपको हर पेज पे ध्यान देना दोस्तों, हर पेज पे आपको क्या लिखना है, PTO यहाँ पे। ठीक है, PTO प्लीज टर्न ओवर, ऐसे पलटना, फिर यहाँ पे PTO जरूर लिख देना हर पन्ना पे। 14 पृष्ठ होंगे, आप सभी 14वें पृष्ठ पर, और आपको लाइन कहाँ खींचनी है, तो लाइन खींचनी है बाईं ओर, जहाँ पे कॉपी सिली होती है बस वहीं बाईं ओर खींचनी है लाइन, यहाँ पे नहीं खींचनी है। ठीक है, फिर आप ऐसे पलटोगे तो फिर आपको इस तरफ लाइन पार देना है और यहाँ पर लाइन नहीं पारना है, फिर यहाँ पे लाइन पारना है। तो इस तरीके से चलिए पेपर्स को सॉल्व करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे पेपर लेते हैं, जैसे भी आप पेपर खोलेंगे पहला बहुविकल्पी प्रश्न होता है दोस्तों। और एक चीज़ और आपको बता दें, रोल नंबर आपको यहाँ पर भी लिख देना है, यहाँ पे। ठीक है, रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर लिखने के बाद इस तरीके से कैद करके हर रोल नंबर पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपका पेपर सॉल्व करते हैं। तो सभी बच्चे ये इस वीडियो को जरूर लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न लेते हैं, द्विनिषेचन का तात्पर्य। तो द्विनिषेचन का तात्पर्य होता है दो नर युग्मों का अंड कोशिका से संयोजन, या एक नर युग्म का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्विनिषेचन से संयोजन, या एक नर युग्म का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनर्जिन कोशिका से संयोजन, या इनमें से सभी। तो ध्यान देना दोस्तों, द्विनिषेचन का दो तात्पर्य होता है दो नर युग्मों को का अंड कोशिका से संयोजन होता है। ठीक है, यानी क का पहला नंबर सही है। तो देखो क का पहला ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं दूसरे में, ख में।
बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं नाभिका या हाइलम कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? नाभिका या हाइलम। इसका उत्तर देखिए कॉपी में लिखा है नाभिका या हाइलम। ठीक है, ये ख, पहले का ख नंबर का उत्तर, दूसरा नंबर सही है। तो यहाँ पे देखो मैंने दूसरा लिख दिया है, उसका ये भी लिख दिया है मान भी, नाम भी। ठीक है, चलिए ग नंबर में चलेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, कहाँ होता है? कृषि में होता है या चिकित्सा में होता है या फिर वैक्सीन बनाने में होता है या इनमें से सभी? तो याद रखना दोस्तों, जो इसमें होता है वो इनमें से सभी है ना। ठीक है, इनमें से सभी, यानी पहले का जो ग है, ग नंबर सही है। ठीक है, ग का चौथा सही है यहाँ पे। ये देखिए ग का चौथा नंबर सही है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। घ नंबर, टीबी के टीके का नाम है। तो टीबी के टीके का नाम होता है BCG। क्या होता है दोस्तों? BCG। देख रहे हैं ना, टीबी के टीके का नाम क्या है? घ का चौथा नंबर सही है, BCG। अब चलेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे दूसरे के क में। दूसरे के क में जरा ध्यान देना, दूसरे के क में क्या है? पुष्प में दल का क्या कार्य है? तो ध्यान देना दोस्तों, पुष्प में दल का क्या कार्य है? दूसरे का क, यहाँ पुष्प के बाह्य दल पुंज के सबसे बाहरी भाग। ठीक है दोस्तों, बाहरी भाग को बाह्य दल कहते हैं। यह पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करता है जब वह कलिका अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये दूसरे का क नंबर आंसर है, एक नंबर का है। ज़्यादा आपको तीन लाइन में लिख देना है। वृषण के दो प्रमुख कार्य, तो दो कार्य लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा, मतलब 1 नंबर मिलेगा, आधा आधा नंबर ये है। ठीक है, वृषण के दो का, दूसरे का ख, उत्तर यहाँ पे लिखा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका PDF आपको SKM स्टडी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दूसरे का ग देखते हैं। IUD का पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दूसरे का ग। ठीक है, फिर दूसरे का घ यहाँ पे दिखाते हैं आपको। दूसरे का घ, डाउन सिंड्रोम क्या है? इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर पूरी टिप्पणी लिखी हुई है, 1 ही नंबर का है, तो आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ का, इसका कुछ भाग यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अंगा। अंगा में दूसरे के, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक DNA में 2 अंतर बतलाइए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक DNA में अंतर यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे देख सकते हैं। अब आ जाइए तीसरे में। तीसरे में चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। तो रेड डाटा बुक पर टिप्पणी ये पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका आंसर स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसका, और ओके 2 नंबर का है, आधा पेज चलेगा, आधा पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। अब देखिए मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के लिए उपाय लिखिए। तो मलेरिया रोग कैसे फैलता है इसे लिखेंगे 1 नंबर, और इसका रोकथाम के उपाय, इसका भी 1 नंबर। तो 1 नंबर ये है, 1 नंबर का ये है, तो ये पूरा क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो ये मलेरिया रोग ख नंबर ये पूरा है। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करके मलेरिया का बहुत बड़ा नियंत्रण पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा मलेरिया के बारे में लिखा गया है, रोकथाम भी है इसी में। ग नंबर की बात करें अगर, पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डबल रोटी बनाने के लिए मुख्यतः सके। ठीक है, ये पूरा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अंगा नंबर, बीटी कपास जीवाणु की आविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली, यानी अंगा नंबर का जो आंसर है, आपके तीसरे का घ नंबर यहाँ पे है। देखो तीसरे का पुनर्योजन DNA की क्या उपयोगिता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए, क्योंकि अब दिखा रहे हैं, ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, और आप लोगों के पास ज़्यादा समय है नहीं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। अगला है बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों बीटी कपास पर ये पूरी टिप्पणी लिखी हुई है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए।
ठीक है, जो क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि आपके बोर्ड एग्जाम में 92% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स के पूछे जाते हैं। और आप जान रहे हैं बायोलॉजी के लगभग हम 10 सेट सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है। और 10 सेट अगर आप पढ़ लेते हैं हमारे, तो निश्चित रूप से आपको 80 यानी 85% तो केवल आपको इसी से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप हमारा 10% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसमें आपका 95% निश्चित रूप से लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। अब देखिए बीटी का पास हो गया। अब आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथे नंबर प्रश्न में 3 नंबर के प्रश्न है, एक आवृत्ति बीजी पौधों का प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हमने तो चित्र नहीं बनाया, आप चित्र जरूर बनाइएगा, क्योंकि बिना चित्र बनाए अगर करेंगे ना, तो 1 नंबर का चित्र और 2 नंबर का जो वर्णन है वो 2 नंबर का है, 1 नंबर का चित्र। अगर आप चित्र नहीं बनाए तो 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन आपको चित्र जरूर बनाना है, तो इसका चित्र जरूर बनाइए। बीजांड की संरचना प्रारूप आवृत्ति बीजी लगभग अंडाकार संरचना बीजांड द्वार को छोड़कर, ठीक है, ये पूरा लिख लेना है चौथे का क। फिर ख नंबर पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। ये देखिए ये लिंग निर्धारण यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे ग नंबर में, और ख का कुछ आंसर यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग नंबर की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है दोस्तों। तो प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का योगदान यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर बात करें, घ नंबर, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वास्थ्य नामांकित चित्र बनाइए स्वच्छ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा नामांकित चित्र बना है, जो कि आपको चित्र से ही 3 नंबर मिल जाएंगे। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 5वें नंबर। यहाँ पे 5वें नंबर की बात करें अगर, तो जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या योगदान है दोस्तों। तो ये है जैव उर्वरक योगदान पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ेंगे, ख नंबर की बात करते हैं प्रश्न की, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी। तो प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग नंबर, जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। जीन थेरेपी, ठीक है, एंजाइम थेरेपी के बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक। ग नंबर। घ नंबर की अगर बात करें दोस्तों, तो घ नंबर में किन्हीं 2 कीट भक्षी पौधों का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, घ नंबर। अब आगे चलेंगे 6वें नंबर प्रश्न में, जैव विविधता की परिभाषा। ध्यान देना, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके लिए संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे पूरा जैव विविधता की परिभाषा ये पूरा लिखी हुई है, ठीक। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंट का वर्णन कीजिए। तो ये है डीएनए फिंगरप्रिंट, ओके। फिर आगे बढ़ेंगे, ग नंबर की बात करें, मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए। तो ये मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी ये पूरा लिखा हुआ है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। घ नंबर की बात करें अगर, सूक्ष्मजीवों के औषधि उपयोग का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर औषधि उपयोग है पूरा, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ेंगे, आपके कमेंट पर आपके भेजे हुए प्रश्न का ही उत्तर का जवाब मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। जिन्होंने भेजा है वो इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए, और जो लोग देख रहे हैं, जो नहीं भेजे हैं, वो जरूर पढ़ें। सभी क्वेश्चन ये जो हम बता रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आएंगे। अपने विद्या में ट्रिक लगा लीजिए, अपने सीरीज में जो भी सीरीज आप पढ़ रहे हैं उस पर सीरीज पर ट्रिक जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं दोस्तों। ऐसा इंपॉर्टेंट चीज आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला नहीं है। अब आगे बात करेंगे 7वें प्रश्न की ओर, मानव के मादा प्रजनन पर तंत्र का नामांकित चित्र। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, मादा के ये है चित्र बनाना है, और इसके बारे में आपको लिखना भी है।
चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो ये आप चित्र बनाइए, उसके बाद खूब ढेर सारा वर्णन जरूर करिएगा इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि ये जो है दोस्तों, ये 5 नंबर का प्रश्न है और 5 नंबर लेने के लिए आपको कम से कम 2 पेज लिखना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। फिर 8वें नंबर में मेंडल के प्रभावित का नियम एवं पृथक्कीकरण का नियम की व्याख्या कीजिए, ये है आपका, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक लास्ट प्रश्न दोस्तों ये बचा है, 9वां नंबर जो प्रश्न है, 9वां नंबर, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध या बायोस्फीयर रिजर्व पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे जनसंख्या पर यहाँ पे निबंध है और ये हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसको जब आप लिखना दोस्तों, हम तो यहाँ आधा पेज से ही कम लिखें, आपको 2.5 पेज से 3 पेज तक लिखना है जनसंख्या पर, क्योंकि 5 अंक का है। 5 अंक लेने के लिए कम से कम आपको 2.5 से 3 पेज, ठीक है, 2.5 से 3 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको 5 अंक मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा वीडियो आपको पाना है तो इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।